Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today I am going to solve exercise 3B question 7 of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start. Question 7. Solve the equation part E 1 over x plus 2 plus 1 over x minus 2 equal to 3 over 11. हम इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो फर्स्ट का फ्रैक्शन है उसको सेकंड के फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारे ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब देखो इसका सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस टू। तो यहाँ पर हम x माइनस टू से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो x प्लस टू, इसको x और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को x प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्विवेलेंट रखने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को हमने किया x माइनस टू से, तो इसके न्यूमरेटर को x माइनस टू से, और इसी तरह सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस टू से, इसके न्यूमरेटर को भी x प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट साइड पे ये 3/11 है। देखें अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम वो डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस टू ब्रैकेट x माइनस टू। अब हमारे पास न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स माइनस टू वैल्यू आ जाएगी x माइनस टू प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू, ये एज इट इज आ जाएगा x प्लस टू इक्वल टू 3/11। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 2x, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो x प्लस टू को x माइनस टू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो ये हम लिख लेंगे x माइनस फोर इक्वल टू 3/11। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उसको राइट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी 11 इंटू टू एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस फोर। अब आपने इसको लेफ्ट साइड की इक्वेशन बन जाएगी 22x इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 12। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से। तो अब इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर राइट पे ही रहने देते हैं और 22 को लेफ्ट पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 12, और ये वैल्यू राइट लेफ्ट पे ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हम इसकी पोजीशन तब्दील कर देते हैं, राइट साइड को पहले लिख लेते हैं और लेफ्ट को बाद में लिख लेते हैं, तो इससे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज, यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है 3x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट करो, a जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं, b जो है x के कोफिशिएंट को कहते हैं, और यहाँ b माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 22 है, तो माइनस माइनस 22 है तो ये लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 3, वो लिख दिया है, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास -12 है। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट आवर 2a। तो यहाँ पर आपने इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, माइनस बी है -22 प्लस माइनस एज इट इज -20, बी स्क्वायर की रिप्लेस पे आ जाएगा -22 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की रिप्लेस पे 3, सी की रिप्लेस पे -12, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट और आवर 2
टाइम ऑफ ए यहाँ पर देखें क्या है, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये हमारे पास एक माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा, प्लस माइनस, और अब हम इसका 22 का स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा 484, और माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 3 12, 12 इंटू 12 144 वैल्यू बन जाएगी, और ये इसके रूट एज इट इज लिख लेंगे। आवर 2 टाइम्स 3 इज 6 लिख लेंगे। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये वैल्यू हो जाएगी 22 प्लस माइनस 628 स्क्वायर रूट आवर्स आवर 6। अब आप इसमें x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है +22 प्लस स्क्वायर रूट 628 ओवर 6, और दूसरी वैल्यू आ गई है x इक्वल टू -22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 628 ओवर 2। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.843, और इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.5099। अब आपने इसको 3SF वैल्यू तक लिखना है तो 7.84, और सेकंड वैल्यू में थर्ड SF डिजिट्स है वो लेफ्ट से राइट पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ये थर्ड SF डिजिट्स है, और यहाँ पर जो नेबरिंग डिजिट्स है 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू 1 इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.510, हमारा ये सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन 7 पार्ट है, सॉल्व द इक्वेशन 7 ओवर x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 1 ओवर 2। यहाँ पर देखें कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड के फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं कि जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें सेकंड का डिनोमिनेटर था x+3, तो मैंने इसको x+3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह सेकंड का डिनोमिनेटर x+3 और फर्स्ट का x-1, तो फर्स्ट के डिनोमिनेटर को आप सेकंड के डिनोमिनेटर x-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें कि फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी फ्रैक्शन में उसी वैल्यू से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर x+3 से मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी x+3 से करूंगा। और इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास x+1, इसके डिनोमिनेटर x+1 और x+3, इसको हमने x-1, इसके डिनोमिनेटर को x-1 से किया है तो न्यूमरेटर को भी x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट रहे। तो हम इसके डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, और वो डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, x+x-1 इंटू x+3, और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमने लिख लिया। अब हम इसके न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो पहली वैल्यू हो जाएगी 7x+21, और सेकेंड वैल्यू में पहले x+1 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x, ये a-+ b इंटू a-b आइडेंटिटी के जरिए हम सॉल्व करें तो ये बनती है x² - b², तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x² - 1², और इसको ब्रैकेट में लिख दें और ये माइनस बाहर लिख दें, इक्वल टू 1/2। अब आप इसको 7x+21 एज इट इज लिख लें, -x², और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है ये वैल्यू हमारे पास है x-1 इंटू x+3 इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों के फ्रैक्शंस लेफ्ट और राइट के सिंगल फ्रैक्शन हो गए हैं। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, और सेकंड के डिनोमिनेटर को फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई x-1 इंटू x+3, और ये बन जाएगी 2 इंटू, ये पहले हम लिख लेंगे -x², और ये वैल्यू हो जाएगी +7x+22। अब आपने इसको लिख सकते हैं -2x² +14x +44
और इसको एक्सपेंड कर लें, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 3 से करें प्लस 3x, फिर -1 से -x, और ये -1 को 3 से तो -3 वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है -2x² प्लस 14x प्लस 44 इक्वल टू x² प्लस 2x -3। अब हम एक साइड पे वैल्यूज को ले जाएंगे, ये लेफ्ट से राइट पे ले जाते हैं तमाम वैल्यूज को, ये हो गई 0 और ये वैल्यू है x², और ये -2x² इधर आके +2x² हो जाएगा, और ये +2x एज इट इज लिख लेंगे, और ये +14x इधर आके -14x हो जाएगा राइट साइड, लेफ्ट से राइट पे जब आएगा, और -3 एज इट इज, और +44 -44 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास x² प्लस 3x² प्लस -12x -47 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए मैंने राइट साइड को पहले लिख लिया और लेफ्ट को बाद में, तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो हमने इसको कंपेयर कर लेना है किससे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखें, x² के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, b के x के कोएफिशिएंट को b, और c के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को c कहते हैं। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 3 है, b -12 हो गया है, और c जो है हमारे पास इसकी वैल्यू है कांस्टेंट की -47। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और क्वाड्रेटिक क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है -p प्लस माइनस p² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 टाइम ऑफ a। b की वैल्यू है यहाँ 12, तो यहाँ -12 आ जाएगा, प्लस माइनस b² हो जाएगा -12², और 4 एज इट इज, a की रिप्लेस पे 3, और c -47 हम लिख लेंगे, और इसका होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे अवर 2 ऑफ a। 2a क्या है 3, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 प्लस माइनस 144 प्लस 564 अवर 6, और ये वैल्यू बन जाएगी 12 प्लस माइनस 144 प्लस 564, इस वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 708 अवर 6। सिक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है 12 प्लस 708 अवर 6, और दूसरी वैल्यू आ गई है 12 माइनस स्क्वायर रूट 708 अवर 6। तो यहाँ पर पहली वैल्यू x की, इसका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.437, और ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -2.434। अब इसको 3SF वैल्यू तक लिखना है, तो 3 डिजिट्स लेफ्ट से काउंट करते हैं, 1 2 3, यहाँ तक इसको हमने वैल्यू लिखनी है, और नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 6.44। और इसी तरह ये वैल्यू जो है x की, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -2.43, क्योंकि यहाँ इसकी जो थर्ड SF डिजिट है 3 है, और इसका नेबरिंग डिजिट 5 से स्मॉलर है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। Exercise 3B, question number 7. Solve the equation part G, 5 over x minus 2 equal to 2 minus 4 over x minus 2 whole square. देखें, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जो अलजेब्रिक के फ्रैक्शन है उसको एक साइड पे मूव कर देंगे। तो ये यहाँ पर राइट साइड पे आ रहा है -4 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको हम राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 ओवर x माइनस 2 प्लस 4 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस हो रहा था, राइट पे लेफ्ट पे जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2। अब आपने इसको लेफ्ट साइड के फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर में जो सेकंड का डिनोमिनेटर है वो x माइनस 2 होल स्क्वायर है,
तो इसको अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को x-2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी x-2 होल स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड का डिनोमिनेटर भी x-2 होल स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और अब हम न्यूमिनेटर x-2 से हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रखना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो डिनोमिनेटर हम यहाँ लिख लेते हैं x-2 होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर की वैल्यू है x-2 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x5 से तो 5x हो जाएगी वैल्यू, फिर -2 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो -10 प्लस 4 एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं न्यूमिनेटर को 5x -6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, देखो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है तो जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है वो है x-2 होल स्क्वायर, उसको राइट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई x-2 होल स्क्वायर और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। अब हमने राइट साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू x-2 होल स्क्वायर को हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और मिडिल टर्म में आ जाएगा 2 टाइम ऑफ x इंटू 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं राइट साइड को तो ये हो गई 5x -6 इक्वल टू 2x स्क्वायर -8x प्लस 8। अब हम एक साइड पे तमाम वैल्यूज को ले जाएंगे तो लेफ्ट पे ये 0 हो जाएगी और राइट पे वैल्यू है 2x स्क्वायर -8x प्लस 8 और ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी -5x प्लस 6। ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर -8x -5x कितना होता है -13x प्लस 8 प्लस 6 प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट साइड को पहले बाद में लिखा है और राइट को शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट साइड पे, तो इस पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं और वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 है और बी जो है एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं वो वैल्यू आ जाएगी -13 और सी जो है कांस्टेंट है वो है 14। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और वो फार्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट आवर 2a। तो यहाँ पर a की b की वैल्यू -b की जगह हम b की वैल्यू लिख देंगे -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -13 होल स्क्वायर -4 ए की रिप्लेस पे 2 सी की रिप्लेस पे 14 लिख देंगे और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और अवर 2 टाइम ऑफ ए, 2 इंटू ए देखें 2 है और ये वैल्यू हो जाएगी +13 प्लस माइनस 169 प्लस -112 स्क्वायर रूट आवर 4 और x की वैल्यू बन जाएगी 13 प्लस माइनस के रूट 57 आवर 4। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक है 13 प्लस 57 आवर 4 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 13 माइनस स्क्वायर रूट 57 आवर 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.137 और ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 131.362। तो 3SF वैल्यू तक हमने आंसर लिखना है तो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो इस डिजिट तक हमने नंबर लिखने हैं और ये नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है इसलिए ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 5.14। इसी तरह इस वैल्यू को भी हमने 3SF तक लिखना है तो ये 6 डिजिट थर्ड SF है और नेबरिंग डिजिट 5 से
स्मॉलर है, इसलिए ये वैल्यू 1.36 एज इट इज लिख लेंगे और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है 1.36 और 5.14। अब क्वेश्चन 7 पार्ट एट, सॉल्व द इक्वेशन 5 over x minus 1 plus x over x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट साइड पे जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इनको ऐड करेंगे। और एडिशन हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, तो इनको डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका वो 5/x-1 है, इसका डिनोमिनेटर x-1 है। और जो सेकेंड फ्रैक्शन है x/x-1 होल स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर x-1 होल स्क्वायर है। तो अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को x-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और साथ साथ मुझे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी x-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन को इक्वलेंट रखना है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x-1 इंटू x-1 और इस और ये वैल्यू जो न्यूमरेटर है इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x, 5 को x से पहले मल्टीप्लाई किया फिर 1 से, तो ये वैल्यू आ गई 5x-5 और प्लस एक्स एज इट इज लिख लिया इक्वल टू 1। 5x प्लस एक्स होता है 6x-5 और ये वैल्यू है x-1 इंटू x-1, ये x-1 होल स्क्वायर है। और इसको हम आइडेंटिटी जो है a-b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b² आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और सेंटर में वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी x² - 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का उसको शिफ्ट कर देंगे राइट पे। तो यहाँ लेफ्ट से जब राइट पे जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू x² - 2x प्लस 1 और ये वैल्यू हम लिख लेंगे 6x-5। अब यहाँ पर इसको एक साइड पे हम ले जाएंगे तमाम वैल्यूज को, ये वैल्यू हो जाएगी x² - 2x प्लस 1 माइनस 6x+5। लेफ्ट से जब राइट पे जाएगी वैल्यूज तो ये -6x और +5 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है x² - 8x, 5 + 1 कितना होता है 6 और -2x - 6x 8x का, जो ये मैंने लिख लिया है और इक्वल टू 0। मैंने राइट साइड को पहले लिख लिया है और लेफ्ट को बाद में, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको हम कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से। तो इसके अकॉर्डिंग a जो है x² के कोफिशिएंट को कहेंगे वो 1 है, b x के कोफिशिएंट को कहते हैं, यहाँ पर -8 है और इसी तरह जो कांस्टेंट है वो c है वो 6 है। और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस b² - 4ac आवर 2a। तो यहाँ पर इसका हम b² - 4ac स्क्वायर रूट और यहाँ पावर 2a। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो b की वैल्यू हमारे पास है -8 और b² हो जाएगा -8 होल स्क्वायर और 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 है, c 6 है और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 है। तो ये वैल्यू आ गई है 8 प्लस माइनस √64 - 24 आवर 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस √40 आवर 2। अब एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है 8 प्लस √40 आवर 2 और दूसरी वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 8 माइनस √40 आवर 2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.1622 और ये वैल्यू x की बन जाएगी x इक्वल टू 0.8377। अब आपने आंसर 3SF तक लिखना होता है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ 3 डिजिट्स काउंट कर ले तो ये डिजिट थर्ड डिजिट यहाँ तक आता है, उसका नेबरिंग डिजिट 5 से स्मॉलर है इसलिए ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। इसी तरह ये 0.837 में यहाँ तक आपने आंसर 3SF तक बनता है और नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है
तो इसलिए ये वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 0.838। तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया है